नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं। तो टॉपिक जो है हाउ इंडक्शन वर्क्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह क्राइसिस देखने को मिल रही है, जो कि वॉर चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में, जिस कारण से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। और हॉर्मुज स्ट्रेट से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इंडक्शन कैसे काम करता है साइंस की क्लास में आपको ये बताएंगे। और क्लास 10th में ये बहुत टॉपिक कई बार पूछा जाता है, आईसीएसई बोर्ड में खास तौर से, और सीबीएसई बोर्ड में भी इसका कुछ पार्ट आता है और कुछ पार्ट इसका यूपी बोर्ड में भी है, इसलिए इसको समझना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले समझो कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज इंड्यूस्ड करंट जो क्रिएट करे। ठीक है, आप करंट को पहले समझिए। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो वहाँ पर करंट जो होता है वो तो है ही है। करंट हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है किसी वायर के अंदर, किसी मेटल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट कहलाता है। लेकिन जब वो करंट किसी वायर में अगर बह रहा है तो वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा मेटल रख देते हैं, ठीक है, तो इस फील्ड को पहली बात तो बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट के आसपास क्रिएटेड जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि कोई करंट बना रहा है। अब अगर इस फील्ड को में हम कोई दूसरा इंडक्टिव चीज रख देते हैं तो वो भी करंट कैरी करेगी। ठीक है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली करंट जो है वो कैरी हो जाएगा। इस प्रकार के करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। जो किसी से कनेक्टेड ना हो लेकिन उसके बाद भी वायर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये सब का यूज जो होता है ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक साइड में एक लूप बनाया जाता है इस तरीके से। अब इसमें करंट आता है, इसमें कहीं से करंट आ रहा है। अब इस लूप जो बना है कॉपर का लूप है, इसके आसपास ऑब्वियस सी बात है एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसको मैंने नाम अभी दिया मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है। ये जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई और दूसरा लूप बना दूं तो क्या होगा? ये किसी से कनेक्टेड हो चाहे ना हो, ये ऑटोमेटिकली इस फील्ड को कैरी करके अपने अंदर करंट को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और ट्रांसफार्मर वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। जैसे अगर लूप की संख्या ज्यादा हो और इधर कम कर दोगे तो जो इधर का करंट होगा वो कम हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इधर लूप कम हो, इधर ज़्यादा हो, तो इधर का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम लोग घरों में यूज करते हैं ना स्टेपलाइजर वगैरह, तो उसमें इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। खैर, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इंडक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि हम सब घरों में आजकल इंडक्शन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, तो आप समझो इंडक्शन काम कैसे करता है। मान लेते हैं इंडक्शन की ये कॉइल है, यहाँ पर एक मदरबोर्ड लगाया जाता है इंडक्शन के अंदर। हम इंडक्शन को ओपन करके बता रहे हैं पूरा। एक मदरबोर्ड होता है जिसमें से प्लग लगा होता है, जो हम सीधे स्विच में लगा देंगे। इस मदरबोर्ड के आगे एक कॉइल लगी होती है जो कॉपर की कॉइल होती है। ठीक है, कॉपर कॉइल होती है जो कि ऐसे होती है, इस तरीके से, इस तरीके की कॉइल होती है। अब आपने जैसे यहाँ से स्विच ऑन किया, प्लग ऑन किया, तो करंट जो है वो इसके थ्रू मदरबोर्ड में आएगा, मदरबोर्ड से इसमें जाएगा। अच्छा, मदरबोर्ड क्यों लगा होता है ये भी जान लो। इंडक्शन में कई सारे फंक्शंस होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। ठीक है,
या नॉर्मल करंट जो आ रहा होगा हम चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। आप लोगों ने इंडक्शन यूज़ किया है तो उसमें देखो बटन दबाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 100 होता है, कहीं 200, 500, 1000 ऐसे पहुंच जाता है। तो वो इस मदरबोर्ड के माध्यम से इस पर एक ट्रांसफार्मर लगाओ तो स्टेप अप कर देता है। अब करंट यहाँ पर आया, ठीक, नॉर्मली हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, करंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक लूप बना रहा है। मतलब यहाँ पर करंट आया इसके अंदर तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा कॉइल बनाओगे ये फील्ड उतनी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो इतना बड़ा इंडक्शन है तो उसके हिसाब से उतनी फील्ड बड़ी बनी रहेगी, ठीक है। जितना कॉपर लगाया होगा उतनी फील्ड बनेगी। अब इस फील्ड का एक नेचर होता है, बता दे रहे हैं, जो हमारे स्विच में करंट आता है, घरों में करंट आता है, वो होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार परिवर्तित होती है। जैसे कभी प्लस में रहेगी, फिर माइनस में होगी, फिर प्लस में आएगी, फिर माइनस में जाएगी, तो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से फ्लक्चुएशन वाला करंट आया, वो इसमें गया, वो इसमें गया। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी तो फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। कभी इधर नॉर्थ आएगा, कभी इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। हमारे इंडिया में करंट की जो फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन होता है वो होता है 50 हर्ट्ज का, यानी कि जो करंट है एसी करंट वो 1 सेकंड में 50 बार प्लस होती है और 50 बार माइनस होती है। आप घरों में बल्ब जलाते हो तो उस पर 50 बार प्लस आएगा, 50 बार माइनस आएगा, ये समझ लो। अब जैसे ही इसके ऊपर आप कोई बर्तन रखते हैं, ठीक है, जैसे ही इस पर कोई बर्तन रखा जाता है, बर्तन होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का या फिर आयरन का। अगर आप कॉपर का ये बर्तन रखोगे, चूंकि कॉइल कॉपर की है, बर्तन भी कॉपर का हो जाएगा, तो ये इंडक्शन की जो फील्ड है वो मैच कर जाएगी, तब असर नहीं करेगा, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट होता है स्टील और आयरन। जैसे ही आपने इस पे रखा उसका सरफेस होता है फ्लैट, इस पे रखोगे तो होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर, यहाँ पर हमने बर्तन रख दिया, फ्राई पैन या कुकर जो भी हमने रख दिया, बर्तन रख दिया इसके ऊपर। बर्तन रखने से जो इसकी फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है, उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हमने एक बार बताया भी था क्लास में। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में जो बाधा डाल दी जाए, अगर कोई बाधा आ जाए तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे ही आपने बर्तन रखा रेजिस्टेंस आ गया। अब चूंकि ये बार बार फ्लक्चुएट भी हो रही है और रेजिस्टेंस बीच में रख दिया आपने, तो होगा क्या कि जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रेजिस्टेंस का विरोध करेगी, अपोज करेगी कि ये क्यों रखा गया है, ठीक है। अब वैसा तो है नहीं, इतना पावरफुल है कि उसको उठा के फेंक दे, करेगा ही नहीं। तो क्या करेगा, बदले में जो अपोज कर रहा है इसको हीट देता रहेगा, गर्म करता रहेगा बर्तन को। यही तो आपको चाहिए, ठीक है, बर्तन गर्म हो जाए चाहिए हमको, तो इसीलिए बर्तन जो होता है वो गर्म हो जाता है। अब जो मैंने ये चीज़ बताई मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक और चीज़ हो जाता है, जब बर्तन आपने रखा तो यहाँ पर बनता है एडी करंट। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं भंवर धारा। अब भंवर को हम कैसे समझाएं, जैसे मान लीजिए पानी का एक तालाब है जिसमें पानी एकदम शांत पड़ा है, आपने एक पत्थर लिया और पत्थर को उठा के से फेंक दिया, तो आप देखते हो कि पत्थर गिरता है तो वहाँ पर वेव्स बनती हैं। उसके बाद अगर उसके ड्रॉप्स भी उछलती हैं, वहाँ भी गिरेगा तो वहाँ भी वेव्स बनेंगी। मतलब एक पत्थर फेंकोगे तो हो सकता है 3-4 वेव्स क्रिएट हो जाए वहाँ पर, होता है कि नहीं होता है ऐसा। इसी प्रकार से जैसे आपने बर्तन रखा तो इस करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है उसके कई सारे लूप क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट या फिर भंवर धारा, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 10th में एक रूल पढ़ाया जाता है, और ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेंज का नियम या फिर लेंज रूल। लेंज भाई साहब ने कहा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में या कोई करंट जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, वो अगर एसी करंट का है तो वो अपने ही करंट का विरोध भी करेगा, अपोज भी करेगा, ठीक है। जैसे अगर करंट जो है वो कहीं पर कम हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं पर फील्ड अगर बढ़ रही होगी बहुत ज़्यादा तो वो करंट को अपोज भी कर देगी, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, इसी दोनों को बैलेंस करना पड़ता है।
खैर लेंज के नियम पर हम एक बाद में बता देंगे पूरा अच्छे से विस्तार। खैर हमारा टॉपिक तो ये है आज का। तो एडी करंट जो होता है वही इसको मेनली गर्म करता है, बर्तन को जो है वो गर्म करता है। अब अगर आप अपना हाथ रख देंगे तो हमारा हाथ जो होता है वो इस करंट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, या इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग करंट को छुएंगे तो हमें करंट लगना चाहिए ना, क्योंकि ये तो फील्ड ही तो आ रही है यहाँ पर। बट जैसे हम यहाँ पर हाथ रखते हैं तो वो हमारे हाथों में जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो उतना प्रभावशाली तरीके से क्रिएट नहीं हो पाती, फील्ड हमारे हाथों से आर पार हो जाती है। तो हमारा हाथ एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, जिस वजह से हाथों में गर्मी नहीं लगती। लेकिन जो बर्तन इसके ऊपर रखोगे अगर उसका सरफेस फ्लैट है तो वो ऑटोमेटिकली बर्तन को गर्म कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडक्शन के अलग से बर्तन आते हैं उसके नीचे पैटर्न बना होता है ऐसे डॉट डॉट करके। ये डॉटेड पैटर्न जो होता है इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर यही है कि इंडक्शन काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइंस आई हैं उसके ऊपर काम करता है। और जैसे ही हम बर्तन को रख देते हैं तो वहाँ पर एडी करंट क्रिएट हो जाता है, और एडी करंट के क्रिएट होने के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे वो बर्तन हीट कर जाता है। सिंपल सा तरीका यही है। थैंक यू।